सभी को नमस्कार। शुरुआत करते हैं राजस्थान की जनसंख्या। राजस्थान की जनसंख्या से पहले देखते हैं कि सबसे पहले जनसंख्या जो है हमने किस प्रकार से हमारे देश में जनसंख्या के बारे में विकास हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि जनसंख्या किसकी संख्या की बात कर रहे हैं, जन की। जन यानी कि लोगों की संख्या की बात हो रही है, यहाँ पे जनगणना की बात हो रही है। तो सबसे पहले आप ये देखना, विश्व जनगणना दिवस, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। हाँ भाई, कब? 11 जुलाई भी, वेरी गुड, 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई। इसके बाद बात करते हैं तो जनगणना जो शब्द है, सबसे पहले ये किसने इसका उल्लेख किया था? जनगणना शब्द का उल्लेख हमारे महान इकोनॉमिक्स ज्ञाता ने किया था। अभी कौन था वो? कौटिल्य। अभी कौन था? कौटिल्य है, जिसने अपनी पुस्तक, कौटिल्य की पुस्तक कौन थी? अर्थशास्त्र थी। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र के अंदर उसने इसका उल्लेख किया था। एक अबुल फजल की भी पुस्तक थी भी, अबुल फजल कौन सी थी भी? आईने अकबरी। कौन सी? आईने अकबरी, इसी की है क्या? एक आईने अकबरी, ठीक है, इसके अंदर उल्लेख किया। चलो ठीक है, ये तो बात पुरानी हुई, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अपन सभी कंडीशन से इसको पढ़ते हैं, अपनी जो क्लासें होती हैं राजस्थान के ज्योग्राफी के बारे में, ताकि आपके कंपटीशन में भी काम आए और ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को लिख भी सको, है ना। जब भी आपको प्रश्न मिलेगा कि राजस्थान की जनसंख्या के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले जो दशकीय जनगणना शुरू हुई थी, दशकीय जनगणना की जो शुरुआत हुई है सबसे पहले, वो 1790 में हुई थी भी, अमेरिका के अंदर। कहाँ पे हुई थी? अमेरिका में हुई थी 1790 के अंदर। और इंग्लैंड में जो शुरुआत हुई है वो 1801 में हुई है। इंग्लैंड में कब हुई है? 1801 में। तो क्योंकि अमेरिका में भले पहले से शुरुआत हो गई, लेकिन हमारे पास में तो यहाँ पे जो थे वो यूरोपवासी थे, तो इसीलिए यूरोपवासी थे, तो जब उनके वहाँ शुरू होगी तो ही उसके बाद वो अपने यहाँ पे लेकर के आएंगे इन सब चीज़ों को। तो इस प्रकार से अब अपने भारत में शुरुआत करेंगे इन सब चीज़ों की, क्योंकि जो भी इंग्लैंड के, जो भी ब्रिटेन के उपनिवेश जो देश हैं, वहाँ पे इसके बाद शुरुआत होगी। तो बता सकते हैं कि भारत के अंदर पहली बार कब शुरुआत की गई थी? हाँ, भारत में पहली बार जो शुरुआत की गई थी, पहली बार जो गणना की गई थी, वो 1872 में की गई थी। 1872। इस समय कौन था भी? लॉर्ड मेयो के काल में की गई थी। और जो हमारी व्यवस्थित रूप से शुरुआत की गई है, व्यवस्थित रूप से जो शुरू हुई है वो है 1881। उसके बाद में, यानी कि हमारे प्रत्येक 10 वर्षों के बाद में शुरुआत हो जाती है 1881 के अंदर। और इस समय है लॉर्ड रिपन। ये लॉर्ड रिपन वही लॉर्ड रिपन है जिसने स्थानीय स्वशासन का जनक जिसे कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन, जिसकी बदौलत पंचायतें और नगर पालिकाएँ जो हैं वो राजस्थान भारत में विकसित हुई हैं। 1881, ठीक है, साइलेंट रखना मोबाइल, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं, अरे साइलेंट बोला रखने का। चलिए, तो इसके बाद देखते हैं, इस प्रकार से भारत के अंदर शुरुआत होती है और वर्तमान तक अपन पहुंचते हैं। तो देखिए इसके बाद में कि 1900 भारत अपना आज़ाद हुआ है 1951। तो 1951 के अंदर जो अपनी स्वतंत्र भारत की प्रथम है, ये स्वतंत्र भारत की ये कौन सी है? प्रथम गणना होती है, जनगणना होती है। और यही जो है 1951 वाली, ये व्यवस्थित रूप से 9वीं है भी। व्यवस्थित रूप से कौन सी है ये? 9वीं जनगणना है, ठीक है, 9वीं जनगणना है। काउंट करेंगे पीछे से तो 9वीं की संख्या यहाँ पे बनेगी। इसके बाद देखते हैं वर्तमान में चलें, तो वर्तमान में आते हैं 2011 में। तो वर्तमान जो जनसंख्या हमारे पास में आई है, जनगणना जो हुई है वो 2011 की है।
इसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि 2021 निकल चुका है, अब यहाँ तक 2021 में आ जानी चाहिए थी, परंतु इस अभी तक कोई भी देखने को, कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि इस बार जो जनसंख्या करने का, जनगणना करने का जो प्लान किया गया वो सारा का सारा डिजिटलाइज किया गया है कि ताकि, क्योंकि आपके सभी के बोल दिया कि सभी को आधार कार्ड बनाना ज़रूरी है। अभी क्यों कहा कि 5 अक्टूबर से पहले बाद में किसी भी 5 वर्ष से ऊपर वाले का आधार कार्ड नहीं बनेगा। तो वो क्यों कहा गया? वो इसीलिए ताकि जितने भी रह गए हैं उन सब के आधार कार्ड बन जाएं, और जैसे ही वो आधार कार्ड बनेंगे तो उनके पास में वो डाटा सारा चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तो 2011 की जो जनगणना है, ये अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत की, तो ये कौन सी होगी? काउंट कर सकते हैं आप, तो ये बनेगी कौन सी? 7वीं। स्वतंत्र भारत की कौन सी बनेगी? ये 7वीं बनेगी। व्यवस्थित रूप से या दशकीय बात करें, व्यवस्थित, या मैं दशकीय की बात करूं कि दशकीय रूप से ये कब से, यानी कितनी हो चुकी हैं? तो वर्तमान में 15वीं है ये कौन सी है? 15वीं है। और एक और प्रश्न यहाँ पे उठ सकता है, वो है कि 21वीं शताब्दी की ये कौन सी है? 21वीं शताब्दी की, अब ये आप बताओगे भी कौन सी है? 21वीं शताब्दी की दूसरी है भी, दूसरी, सेकंड है। ठीक है ना, दूसरी, क्योंकि 2001 और 2011। चलिए, ये बात हुई। अब 2011 की जो जनगणना हुई है, ये 2 चरणों के अंदर हुई है, 2 चरणों में हुई है। इसकी जो शुरुआत थी वो लगभग 2009 से ही इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था कि भाई हमें आगे चल करके जनसंख्या करनी है, काउंट करनी है, इसीलिए उन्होंने पहले से ही अधिनियम वगैरह बना लिए थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 चरणों में हुई थी। तो ये शुरुआत हो गई थी अप्रैल, पहला चरण इसका अप्रैल से लेकर के सितंबर 2010 तक कंप्लीट हो गया था। अभी पहला चरण इसका अप्रैल से सितंबर तक कंप्लीट हो गया, और इसको फाइनली रूप देने के लिए इसका जो दूसरा चरण था वो था भी 9 फरवरी से 9 से 28 फरवरी 2011। हालांकि यहाँ तक इन्होंने दोनों चरण कंप्लीट कर दिए, पर फिर भी इसके जो अंतिम आंकड़े हैं ना, जो इसके अंतिम आंकड़े हैं, अंतिम आंकड़े कब आए थे हमारे सामने? ये आए थे भी अप्रैल 2013 के अंदर। कब आए? अप्रैल 2013, 30 अप्रैल 2013 को हमारे सामने आए। अब आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि जो 2011 से भी पहले शुरुआत कर दी थी हमने, उसके फाइनल आंकड़े हमें 2013 तक देखने को मिले हैं, तो फिर 21 वाले के आंकड़े तो 23-24 के बाद में ही मिलेंगे। क्लियर? चलिए, इसके बाद में देखिए जरा कि भारत की जो जनसंख्या नीति है, भारत की जनसंख्या नीति, तो भारत ने अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा 1948 में की, उसके बाद उसने 1976 में की। दूसरी जो जनसंख्या नीति है 1976 में की जाती है। तीसरी जो है वो 2000 में की जाती है, वर्ष 2000 के अंदर की जाती है। यानी भारत ने कितनी जनसंख्या नीतियाँ घोषित की है? 3, 1948 आज़ादी के जस्ट बाद, और आप यहाँ पे देखोगे कि नई शताब्दी का जस्ट पहले, नई शताब्दी हो रही है, 21वीं शताब्दी की शुरुआत हो रही है, तो 2000 के अंदर शुरू की, और एक बीच वाली यहाँ रखनी है 1976 के अंदर। इस प्रकार से भारत जो है सबसे पहली नीति जो जारी करता है ना, इस प्रकार से भारत विश्व का पहला देश बन जाता है। भारत विश्व का प्रथम देश बन जाएगा। किसके लिए? जनसंख्या नीति घोषित करने वाला पहला देश कौन बन गया? भारत बन गया। और भारत में फिर पहला राज्य कौन है? तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिसने जनसंख्या नीति की घोषणा की भी, क्योंकि इसके अंदर क्या कर सकते हैं अपन, प्रत्येक राज्य भी अपनी नीतियाँ बना सकता है कि भी मुझे अपने राज्य के अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुझे जनसंख्या में क्या करना होगा, कि मुझे जनसंख्या की आवश्यकता है या नहीं है, उसे रोज़गार देना है, तो उसी अकॉर्डिंग उसको प्लानिंग करनी होती है। तो राज्य भी बना सकता है और देश भी बना सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सी सूची का विषय कहलाएगा। जो हमारे पास में संविधान की 3 अनुसूचियाँ होती हैं, उसमें से ये कौन सी सूची के अंतर्गत आएगा।
तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तो राजस्थान ने अपनी पहली नीति की बात करें, राजस्थान, तो राजस्थान ने अपनी नीति जो घोषित की है वो 2000 में की थी। वर्ष 2000 में राजस्थान ने अपनी नीति की घोषणा की। इस प्रकार से ये तो हमारे पास में बेसिकली तैयार हो गया है कि सबसे पहले इसका इतिहास, कि जनगणना का जो हमारे पास में इतिहास है वो हमने देखा यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फाइनली आंकड़ों में क्या कुछ हमें मिला। भारत और राजस्थान की दोनों की तुलना के रूप में चलेंगे साथ साथ में। भारत के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, राजस्थान में क्या देखने को मिल रहा है। और इसी बीच एक बात और देख लेना कि जो 1911 से 1921 का जो समय है, ये संकट, एक विपत्ति का समय था, ये बहुत बीमारियों का समय था, जिस वजह से इस समय जो वृद्धि थी ना, जनसंख्या वृद्धि, वो कैसी होगी भी, ऋणात्मक होगी थी। ऋणात्मक वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली, ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिली। इसीलिए 1921 का जो समय है, 1911 से 21 का जो टाइम है, इसे भारत के अंदर भारतीय जननांकिकीय संक्रमण, जननांकिकीय संक्रमण का विभाजन काल कहा जाता है, विभाजन काल कहते हैं। इस समय यदि मैं बताऊं आपको तो भारत की जो जनसंख्या थी उसकी जो दशकीय वृद्धि होती है, जो हर साल बढ़ती है, वो बढ़ने की बजाय वो ऋणात्मक चली गई। कितना ऋणात्मक चली गई, 0.31% भी, 3.1%। यानी यहाँ पे आप यूँ कह सकते हो कि यदि हमारे पास में उस समय 10,000 जनसंख्या थी, तो आप क्या करोगे, 10,000 के अंदर पहले आप 10,000 का 0.31% निकाल लोगे। इस प्रकार से ये हमारे पास में 0.31, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आ जाएगी। तो यानी 10,000 पर 31 व्यक्तियों की मौत हो गई थी, जनसंख्या हमारी डाउन में चली गई थी। वैसे क्या होता है, वृद्धि दर, हमने इसमें वृद्धि क्यों लिखा है, वृद्धि हर साल वृद्धि होनी ही होनी है, भले 1% हो, 2% हो, 20% हो, वृद्धि होती है। परंतु यहाँ पर उल्टा ऋणात्मक चले गए। जो जनसंख्या पहले से थी ना, उसमें से मृत्यु हो गई, वो कम हो गई। ठीक है, तो ये इसीलिए बहुत ही विभाजन का समय कहलाता है। इस समय यदि बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की वृद्धि दर यहाँ पर कितनी रही थी, तो वो रही थी -6.28%, -6.28%। यानी जो 1911 में जो राजस्थान की जनसंख्या है ना, जो भी 1911 में जनसंख्या है, उस 1911 की जनसंख्या में आप 6% की कमी कर दो, पहले उसका 6% निकालेंगे तो कमी कर देंगे, यानी उसमें भी क्या होगी, कमी होगी। उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ता गया भी। फिर बात करते हैं 1971 के समय सबसे अधिक थे भी भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, दशकीय वृद्धि दर 24.80% में, 24.80%। यानी 1961 में जितनी जनसंख्या है उसमें 24% की बढ़ोतरी हुई थी, 24 से 25% जनसंख्या बढ़ गई। तो ये उसकी क्या है, वृद्धि दर कहलाती है। लेकिन राजस्थान की सबसे टॉप जो रही है वो कब रही है, 1981 में रही है। यानी राजस्थान में जो वृद्धि हुई है वो 1981 के अंदर ज़्यादा बढ़ी थी। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर जो है वो सर्वाधिक कब रही थी, 1981 में। कितनी हो गई थी सबसे अधिक, 28.44, 44। ये राजस्थान की आज तक की टॉप वृद्धि दर है अभी। राजस्थान की आज तक की टॉप वृद्धि दर की सबसे ज़्यादा वृद्धि कितनी कब हुई थी, तो वो इतनी थी 1981 के अंदर। अगर मैं इस टाइम की बात करूं, ये जो हमारे पास में टाइम चल रहा है, तो ध्यान रहे भी 1951 में जैसे ही हमारे पास में जनसंख्या हम काउंट कर रहे हैं, तो पहले 1951 में काउंट करेंगे, फिर 61 में काउंट करेंगे, है ना। तो 1951 के बाद में तेज़ी से जनसंख्या बढ़ने लग गई थी।
कारण क्या था उस समय? कारण था कि जैसे ही हमारे भारत का संविधान बना ना, तो संविधान में ये लिखा गया था कि जिस राज्य की जनसंख्या होगी उसी के अनुपात में उसको संसद में सीटें दी जाएंगी। जिस राज्य की जितनी जनसंख्या होगी उसी अनुपात में मिलेगी। अब 10 लाख की जनसंख्या तो एक व्यक्ति जाएगा, ऐसा सेटअप किया गया था। तो इसीलिए क्या किया, उत्तर भारत के जितने भी राज्य थे ना, उन्होंने अपनी जनसंख्या बढ़ानी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री ने बोल दिया भी जाओ भी, ठीक है, जनसंख्या बढ़ाओ, ठीक है, करो, बढ़ा दो। तो इस प्रकार से जनसंख्या इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी कि उनकी अगर 10 लाख जनसंख्या थी तो उन्होंने 50 लाख कर दी। इसका मतलब अब उनकी 50 से 5 सीटें बन जाएंगी। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि सबसे अधिक सीटें किस राज्य की हैं? उत्तर प्रदेश की हैं सबसे अधिक, तो 80 सीटें हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जनसंख्या को उसने बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया, जो उत्तर भारत के हैं, क्योंकि उत्तर भारत के राजनीति में बहुत जाते हैं। दक्षिण भारत में देखो कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है उनको, वो अपनी ठाठ से प्रशासनिक सेवा में जाएंगे, वो छोटी मोटी सेवा में नहीं जाएंगे, वो ना कोई राजस्थान पुलिस में जाएंगे या किसी और में जाएंगे, ठीक है ना, वो बनेंगे IAS, जो भी उनका वहाँ की हाईएस्ट होगी या फिर पूरे देश की हाईएस्ट है, और या फिर वो टेक्नोलॉजी के अंदर जाएंगे, वो यानी कि एस्ट्रोनॉट बनेंगे या कुछ भी IIT करेंगे, मतलब वो टेक्निकल एरिया में जाएंगे। लेकिन उत्तर भारत जो है वो किस में रहता है? राजनीति में रहता है। और इसी राजनीति के अंदर अभी राजनीति चल रहा है, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम आ रहा है, बहुत से एग्ज़ाम आ रहे हैं, उधर से धरने चल रहे हैं कि एग्ज़ाम को आगे करो, किसका हो। तो इस प्रकार से जनसंख्या क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, बेरोजगार बढ़ते जाएंगे। अगर इसको 1 साल और बढ़ा दिया तो जो BEd कर रहे हैं, जो MA कर रहे हैं, वो कहेंगे कि अब हमारी बारी है, हमें फॉर्म भरना था, इसके अंदर हमारे लिए टाइम दो। तो ऐसे करते करते क्या हो रही है, ये दिक्कतें इसके अंदर आ रही हैं, अब जा कर के इनको देखने को मिल रहा है। लेकिन तो फिर क्या किया फिर इन्होंने? तो इसके बाद में जनसंख्या कम क्यों होगी, रुक क्यों गई? वो रुक गई इसलिए क्योंकि एक संशोधन किया गया था, कौन सा भी? 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर हुआ था। उसके तहत बोल दिया कि अब से जनसंख्या से कोई मतलब नहीं है, अब जो 71 की जनसंख्या है इसी पर ही जितनी सीटें उतनी रहेंगी। अब सीटें बढ़ेंगी 2026 में। कब बढ़ेंगी? 2026 में बढ़ेंगी। तो इसीलिए इसके बाद में जो हमारी जनसंख्या है वो स्थिर होने लगी, और अब उस पर हम कंट्रोल करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। विश्व के अंदर भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान आ चुका है। विश्व में भारत का दूसरा स्थान आ चुका है। तो घटाते घटाते अब हम वर्तमान में लेकर के आते हैं। तो 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखें तो भारत की जो वृद्धि दर है, भारत की वृद्धि दर, तो भारत की वृद्धि दर जो पहुंच गई है वो 17.7% पे पहुंच गई है। 17.7%। जो पिछली थी 2001 वाली वो 21 थी भी। 2001 वाली जो थी ना वो भारत के अंदर कितनी थी? 21.3% थी। यानी पिछली बार 21% बढ़ोतरी हुई जनसंख्या में, इस बार सिर्फ 17% ही बढ़ोतरी हुई। ठीक है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान, तो राजस्थान की 2011 के अकॉर्डिंग, 2011 के अनुसार वर्तमान में जो है हमारे पास में वो 21 पे पहुंच गया है। राजस्थान पहुंच गया कहाँ पे भी? 21.41 पे पहुंच गया है, जो कि 2001 में कितना था? 2001 में इसकी वृद्धि दर कितनी थी? 24.75 थी। ठीक है, लगभग आप आंकड़ा इसमें रख सकते हो, क्योंकि हमें आंकड़ा कभी नहीं आता भी, आंकड़ा कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बस उसके लगभग पूछा जाता है कितना परसेंट बनेगा। होगी बात इतनी? ओके, ये बात होगी। अब वर्तमान में पहुंचते हैं, जनसंख्या का हालचाल पूछते हैं, क्या हालचाल है। तो सबसे पहले ये देख लें कि 2011 की जो जनसंख्या, जो जनगणना हुई है, इस जनगणना का एक था हमारे पास में स्लोगन, एक इसका स्लोगन था जनगणना का। वो स्लोगन क्या था अभी? वो स्लोगन था, एक स्लोगन कहते हैं और एक इसका वाक्य कहते हैं। अब वो दोनों में थोड़ा सा डाउट हो गया अभी कौन सा था। इसका जो वाक्य है, वाक्य लिख लेते हैं पहले। राज्य की जनगणना, राज्य की जनगणना राज्य द्वारा, राज्य द्वारा, राज्य द्वारा, राज्य के लिए, राज्य के लिए, ये थी भी। ठीक है, राज्य की जनगणना राज्य द्वारा, राज्य के लिए ही है। राज्य की जो जनगणना है वो राज्य के द्वारा की जाएगी, और वो राज्य के ही यानी कि लाभदायक है, उसी के लिए है ये।
फिर देखेंगे इसका जो स्लोगन है, जो वाक्य है, जो दूसरा एक वाक्य आता है वो है हमारे पास में कि हमारी जनगणना हमारा अधिकार। हमारी जनगणना हमारा अधिकार, ये हमारे पास में क्या है, 2011 का, वर्ष 2011 की स्लोगन और एक वाक्य है। ठीक है। और इस समय जो निर्देशक हैं भारत के, जो जनगणना निर्देशक है, जनगणना आयुक्त हैं, जनगणना आयुक्त थे वो थे सी चंद्रमौली के निर्देशन के अंदर ये जनगणना जो कार्य जो है वो पूर्ण हुआ है। सी चंद्रमौली क्या थे, जनगणना आयुक्त है 2011 के अंदर। ठीक है, यहाँ तक की बात हुई। चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक की बात हो गई। हमने देख लिया कब वृद्धि थी हमारे पास में, कब हमारे पास सबसे कमी थी। तो इस प्रकार से आज हमारे पास में जो जनसंख्या है वो कितनी पहुँच गई है। तो चलिए भारत की जनगणना के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि अपने को बेस मिल जाएगा वहाँ से। तो भारत में वर्तमान जनसंख्या कितनी है अभी, 121 करोड़ भी, 121.08 करोड़ ये भारत की जनसंख्या है, जिसे हम 1.2 अरब भी कह सकते हैं। 1.21 अरब यानी 100 करोड़ से क्या बन गया, 1 अरब बन गया। अभी 100 करोड़ से बन गया 1 अरब। तो 1 अरब जो है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब 1 अरब हुई थी जनसंख्या, 1 अरब किस दिन हुई थी, अब तो 1 अरब से ऊपर होगी ना, 21 करोड़ जनसंख्या ज़्यादा चली गई है। 1 अरब किस दिन हुई, तो पूरा ध्यान रखा गया 11 मई 2011 को 1 अरबवां बच्चा, 1 अरबवें बच्चे का नाम आस्था रखा गया। बच्चे का नाम आस्था। ठीक है अभी, यानी कि जब इसमें देख लेना, जब 9 थे, सारे के सारे 9 ही थे ना, कितने 9 होंगे इसके अंदर भी, तो ये 7 9 होंगे। जैसे ही 7 9 के बाद में 1 ऐड हो जाएगा तो अरब पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वो बस वही वेट कर रहे थे कि वो एक कौन है ना। तो क्योंकि देखो भारत की अगर हम बात करें ना कि बच्चे के जन्म के लिए, तो बच्चे के जन्म की बात करें तो 1 मिनट में 29 बच्चों का जन्म होता है भाई, 29 बच्चों का जन्म होता है। यानी कि प्रति 2 सेकंड में एक बच्चा भी, 2 सेकंड में एक बच्चे का जन्म होता है। क्योंकि जनसंख्या हमारी बहुत बड़ी है, हमारी जनसंख्या ही बहुत बड़ी है। और इस प्रकार से एक बार विश्व की जनसंख्या जो थी, विश्व की जनसंख्या की बात करें, तो विश्व की जनसंख्या जो है वो है भी 714 करोड़, 714 करोड़ भी, यानी 7.14 अरब जनसंख्या हो जाएगी। तो जो यहाँ पे 7 अरबवां बच्चा, जो अरबवां बच्चा जो था वो मनीला में जन्मा था। मनीला के अंदर, फिलीपींस की राजधानी है फिलीपींस। अब उसका नाम नहीं ध्यान भी, क्योंकि थोड़ा सा नाम ही अजीब सा था उसका। ये फिलीपींस वाले जो नाम होते हैं वो उस तरीके से। तो 7 अरबवां बच्चा, यानी 7 अरब हो गई जनसंख्या विश्व की। तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि विश्व की जनसंख्या इतनी अधिक है, यदि आप उस प्रत्येक जनसंख्या जो हमारी 714 करोड़ लोगों को अगर हम खड़ा कर दें और हर 1 सेकंड के अंदर सभी से मिले, अपने को हाथ मिलाना पड़े सभी से, तो सभी से हाथ मिलाने में 241 वर्ष का समय लगेगा। जनसंख्या इतनी अधिक है कि अगर आप सभी से हाथ मिलाने लगे ना पूरी जनसंख्या में जाकर के, तो 241 वर्ष का समय लगेगा। काउंट करके देख लेना, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 दिन में कितने सेकंड, उसके बाद में करते जाना। देख लेना कि 700 करोड़ सेकंड जिस दिन हो गए, तब देख लेना कि 700 करोड़ सेकंड कितने समय में बने, और तब उसको सालों में कन्वर्ट करके देखना तो कितने साल बन जाएंगे, 241 वर्ष बन जाएंगे आप यहाँ। ठीक है, यहाँ तक मतलब ये एक फैक्ट है इस प्रकार का। चलिए वापस आते हैं। तो 121 करोड़ भारत की जनसंख्या है, 121 करोड़ जनसंख्या, जो कि विश्व का 17.7% है। लेकिन यदि हम क्षेत्रफल की बात करें, भारत के क्षेत्रफल की बात करें, तो ये कितना, ये 32,87,000
263 वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है, और जो कि पूरे विश्व का कितना है 2.41% है। ठीक है, ये 2.41% है। इस 2.5% पर कितनी जनसंख्या निवास करती है विश्व की? 17.5% जनसंख्या निवास करती है। 17.7 तो इसका वो है, क्या बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर है 17.5। ठीक है, अब देखिए जरा, ये जनसंख्या हो गई। चलिए तो सबसे अधिक देख लेते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन है? उत्तर प्रदेश है, 19.98 करोड़ जनसंख्या है, 19.98 करोड़ जनसंख्या है। यदि मैं यहाँ पे यूँ कहूँ कि भारत की 2001 में जनसंख्या कितनी थी? 102 करोड़। कितनी थी भी? 102 करोड़। और वर्तमान में कितनी है? तो कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया अभी? एक यूपी बढ़ गया, भारत के साथ एक यूपी जुड़ गया है। ठीक है, भारत के साथ यूपी जुड़ गया है। कितनी? 19 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई है। और यूपी की जो जनसंख्या है ये ब्राज़ील के बराबर है। ब्राज़ील विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से 5वां बड़ा देश, जनसंख्या की दृष्टि से 5वां बड़ा देश कौन है? ब्राज़ील है। सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? चाइना, चीन की है 135 करोड़ भी। दूसरे नंबर पर कौन आ गया? भारत हो गया हमारा। ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगा? यूएसए है, लगभग 38 करोड़ है। चौथे नंबर पर कौन आ गया? इंडोनेशिया, 24 करोड़। और फिर कौन सा आ गया? ब्राज़ील, 20 करोड़। ठीक है, इस प्रकार से ये जनसंख्या है विश्व की, सबसे अधिक विश्व की जनसंख्या के बारे में आ गया। इसके बाद में तो बहुत ही कम जनसंख्या रह जाएगी। यदि विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाली बात करूं, सबसे कम जनसंख्या वाला देश की बात करूं, तो वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, और इसकी जनसंख्या कितनी है? 800 व्यक्ति। इसकी जनसंख्या कितनी है? 800 व्यक्ति इसकी जनसंख्या है। और आप इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल देख करके तो चौंक जाएंगे। कितना? 0.44 वर्ग किलोमीटर। एक वर्ग किलोमीटर भी नहीं, 1 वर्ग किलोमीटर भी नहीं, आधा वर्ग किलोमीटर। आधा वर्ग किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर जितना होता है, 1 × 1 का ये हिस्सा जो है हमारे पास में, 1 वर्ग किलोमीटर का ये हमारे पास हिस्सा बनेगा। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे ये विश्व का सबसे छोटा देश है। ये इटली की राजधानी रोम, और रोम के अंदर एक कॉलोनी है, और उस कॉलोनी को नाम दिया गया है वेटिकन सिटी देश के नाम से। ठीक है, यहाँ पर एक भी महिला नहीं है, यहाँ एक भी महिला नहीं, यहाँ पुरुष ही है ओनली। ठीक है ना, इसीलिए ठाठ से रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके भी। चलो फिर आज की क्लास में फ़िलहाल इतना काफ़ी है अभी। ठीक है, बाकी अपन आगे देखेंगे। थोड़ा सा एक देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या होगी यूपी की, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की होगी भी। सिक्किम की जनसंख्या होगी हमारे पास में 6 लाख जनसंख्या भी। कितनी है? 6 लाख जनसंख्या सिक्किम की, 6 लाख। हाँ, सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है अभी। आप देखो 19 करोड़ और उधर से हमारे पास में 6 लाख है। और यही 6 लाख जनसंख्या हमारे जैसलमेर की है। 6 लाख जनसंख्या किसकी है? जैसलमेर की। और इधर से 6 लाख किसकी है? सिक्किम की है। सिक्किम एक राज्य है ना, इस प्रकार से। और सिक्किम की जो जनसंख्या है वो थाईलैंड के बराबर है। थाईलैंड देश है। अब थाईलैंड देश की जनसंख्या होगी, उधर से सिक्किम राज्य की जनसंख्या होगी, इधर से अपने जैसलमेर जिले की जनसंख्या हो गई है। तो जैसलमेर जिले में जाकर के देख लेना जनसंख्या कैसी लगती है, वैसी थाईलैंड वाली होगी। ठीक है, उतनी की जनसंख्या होगी यहाँ पे। और वैसे अगर हम बात करें तो जयपुर की जनसंख्या फिर भी 10 लाख से ज़्यादा है। जयपुर शहर की, केवल जयपुर शहर की जो जनसंख्या है ना, वो 10 लाख से भी ज़्यादा है। जयपुर शहर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक आती है। उसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। ठीक है।